सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक डरो भगवान से। सेवा में श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा चंडीगढ़। विषय संत रामपाल दास महाराज व उनके अनुयायियों के ऊपर हो रहे अत्याचार व अन्याय की जानकारी देने के लिए तथा उनकी रोकथाम करने के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, हम संत रामपाल दास जी महाराज के भारतवर्ष में लगभग 90 लाख अनुयायी आपको हमारे गुरु जी तथा हम पर हो रहे अत्याचार व अन्याय की जानकारी देना चाहते हैं तथा अध्यात्म ज्ञान का शुद्धिकरण चाहते हैं। नवंबर 2014 में बरवाला आश्रम के संचालक संत रामपाल दास जी तथा उनके अनुयायियों पर कानून को ताक पर रखकर झूठे मुकदमे बनाए गए। ये मुकदमे हिसार प्रशासन द्वारा बनाए गए। उनकी पुण्य जांच आप स्वयं अपने विश्वास पात्रों से करवाकर सत्य को जांच कर सर्व मुकदमों को उठाएं, वरना आप राजा हैं, राजा को भी सब दोष लगते हैं। संत रामपाल दास जी अध्यात्म के पूर्ण गुरु हैं। अन्य हिंदू धर्म गुरुओं को अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। संत रामपाल दास जी ने आप जी को पत्र द्वारा सर्व घटना से अवगत करवाना चाहा था। वह पत्र जेल से भेजना चाहते थे, परंतु जेल प्रशासन ने यह कहकर नहीं भेजने दिया कि यह सरकार के खिलाफ है और उसे फाड़ फेंका। उसको एक अन्य बंदी ने लिखा था। उस पत्र की एक कॉपी वह जमानत पर आया तो साथ लाया था तथा उसके विषय में संत रामपाल दास जी ने जेल में बंद अनुयायियों को बताया था, जो बाहर आकर उन्होंने हमें बताया। उस पत्र का कुछ प्रकरण हम उन्हीं के शब्दों में तथा कुछ सच्चाई हम अपनी तरफ से लिखकर भेज रहे हैं, जो संलग्न है। आशा है कि आप निष्पक्ष जांच करके कृतार्थ करेंगे तथा परमात्मा से डरकर अपनी मुख्यमंत्री या राजा की ड्यूटी निभाएंगे। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जेल से प्रेषित पत्र निम्न है। सेवा में माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा। विषय धर्म नीति को आधार मानकर परमेश्वर और मृत्यु को याद रखकर मेरे तथा मेरे अनुयायियों पर किए गए मुकदमों पर पुनः विचार करने के लिए तथा जनहित में अध्यात्म के विकृत यानी बिगड़े रूप को शास्त्रोक्त एक ज्ञान देकर शुद्ध करने के लिए सर्व संतों की पंचायत बुलाने के लिए निवेदन, ताकि भ्रमित मानव को एक सत्य भक्ति मार्ग मिल सके। इस परोपकार के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, मैं रामपाल पुत्र श्री नंदराम यानी लाल, जाट किसान, गांव धनाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का मूल निवासी हूँ। मेरी 7 पीढ़ियों का तो मुझे ज्ञान है कि किसी ने चिड़िया तक नहीं मारी, न कोई अपराध किया, न कोई पुलिस केस हुआ। मेहनत किसानी करके निर्वाह किया। घर में किसी आवश्यक वस्तु का अभाव नहीं था। मैं जेई यानी जूनियर इंजीनियर का कोर्स करके दिनांक 17/2/1977 को सिंचाई विभाग में हरियाणा प्रांत के यानी हरियाणा राज्य में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया हुआ। 18 वर्ष बेदाग नौकरी करके सन 1995 में स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर नौकरी छोड़कर अध्यात्म मार्ग पर चला हूँ। मैंने सदा परमात्मा तथा मौत से डरकर जीवन जिया है। 18 वर्ष की जेई की नौकरी के दौरान तथा सन 1995 से सन 2014 तक 19 वर्ष आध्यात्मिक गुरु के पद के दौरान कोई संपत्ति संग्रह नहीं की। प्रमाण सन 2014 में माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने सर्व राज्यों विभिन्न विभागों को आदेश दिया था कि बाबा रामपाल के नाम जो भी संपत्ति है उसका ब्यौरा दें। सर्व जांच के पश्चात पता चला कि मुझ रामपाल के नाम कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। जितने आश्रम हैं वे ट्रस्ट की संपत्ति है। वह किसी व्यक्ति विशेष यानी चेयरमैन या सदस्य के नाम नहीं होती। यदि ट्रस्ट फेल हो जाता है तो वह संपत्ति या तो सरकार लेती है या अन्य संबंधित शाखा को ट्रांसफर हो जाती है। मैं अभिमान नहीं करता, सच्चाई बता रहा हूँ कि परिवार त्याग कर परमार्थ पर लगा हूँ। उसके पश्चात मुड़कर घर नहीं गया हूँ।
न कोई रुपया पैसा घर दिया है। मेरे गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने अपने हजारों शिष्यों में से परख कर मुझे सन 1994 में गुरु पद दिया था और ईमानदारी व सत्य के साथ प्रचार करके जीव कल्याण का आदेश दिया था। 1 वर्ष तो शनिवार से रविवार की छुट्टियों में प्रचार किया। फिर कार्य और अधिक बढ़ गया तो मई 1995 में नौकरी से त्याग पत्र देकर प्रचार कर रहा हूँ। त्याग पत्र सिंचाई विभाग चंडीगढ़ हरियाणा द्वारा स्वीकृत है। मैं ऐसे कुल में नहीं जन्मा हूँ जिसका खानदानी कार्य कर्म कांड करके निर्वाह करना यानी निर्वाह चलाना हो, जिसकी मजबूरी होती है निर्वाह के लिए यजमानों से पैसे लेना। जेई की नौकरी में परिवार पोषण ठीक से चल जाता है, यह सभी जानते हैं। मेरे या मेरे परिवार के सदस्य के नाम कोई अनाप शनाप संपत्ति नहीं है, मेरे नाम है ही नहीं। मेरे घर त्यागने के पश्चात जो कुछ हुआ होगा वह उनकी मेहनत मजदूरी से हुआ होगा या रिश्तेदारों या चाचे ताऊओं के सहयोग से हुआ होगा। मेरे ऊपर तथा मेरे अनुयायियों पर बने मुकदमे पूर्ण रूप से झूठे हैं। हो सकता है आपको जो पहले वाली सरकार के विश्वास पात्र रहे उच्च अधिकारियों के द्वारा सच्चाई से परिचित नहीं कराया गया होगा। इसके लिए आप अपने विश्वास पात्र ईमानदार परमात्मा और मृत्यु को याद रखने वाले अधिकारियों से सरव मुकदमों की जांच करवा लें। अपनी तसल्ली के लिए हमारे ऊपर अत्याचार किए गए हैं और अब भी चल रहे हैं। हिसार में दर्शनार्थ आने वाले अनुयायियों बहन बेटियों को पुलिस लाठियों से बेरहमी से पीटती है। यह सब आपको पता भी लग रहा है। मेरी माता जी का देहांत हुआ तो मेरे को न तो उनके अंतिम संस्कार पर और न उनकी आत्मा की शांति के लिए किए पाठ पर शामिल होने जाने दिया, जबकि माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट इस पक्ष में थी कि बाबा रामपाल को उसकी माता की अंतिम अरदास में जाने दिया जाए। परंतु आपके प्रशासन ने ऐसी झूठी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दी जिसके पश्चात जज साहिबान पीछे हट गए। जो आप यानी प्रशासन की रिपोर्ट थी उसके आधार से माननीय हाई कोर्ट ने मेरी अर्जी खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। सरकार की रिपोर्ट को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बाबा रामपाल आतंकी नहीं है। इसके अनुयायी इनके दर्शन के लिए तड़फ रहे हैं। बाबा रामपाल की पेशी वीसी से होती है तो भी वे बहुत संख्या में हिसार शहर में जेल के आसपास पहुंच जाते हैं। वे कोई अवसर दर्शन का गंवाना नहीं चाहते। ऐसे में यदि बाबा रामपाल जेल से बाहर आएगा तो वे उसके दर्शन के लिए उमड़ पड़ेंगे। उनको रोकने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ेगी जिससे भगदड़ मचेगी और व्यक्तियों की मौत हो सकती है और रामपाल को वापस जेल लाना मुमकिन नहीं होगा। कानूनन व्यवस्था खराब हो जाएगी और आपकी सरकार अस्थिर हो जाएगी। यानी आप जी को अपने राज को बनाए रखने के लिए मेरी तथा मेरे परिवार, रिश्तेदार तथा मेरे 90 लाख अनुयायियों की आत्मा दुखा दी। आप जी ने उनकी हाय लगवा ली। इसके विषय में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर गरीबों को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने मानव को परमात्मा का विधान बताया है। कहा है कि मृत पशु की खाल से बनी दोंकनी जो पूर्व समय में लुहार कारीगर अहरण की भट्टी की अग्नि को तेज करने के उद्देश्य से चलाया करते थे, जो पंखे की तरह हवा देती थी, उसकी श्वास की वायु से अग्नि इतनी तेज हो जाती थी कि भट्टी में डाले गए लोहे को भस्म कर देती थी। उसके चलने पर ऐसी ध्वनि होती थी जैसे कोई ताकतवर किसी गरीब असहाय को पीटता है, वह हाय हाय करता है। उसी प्रकार यदि गरीब असहाय को सताया जाएगा तो उस जीवित की श्वास की हाय सताने वाले को उस फौलाद की तरह नष्ट कर देगी। यहाँ लाखों की हाय आप तथा आपके सहयोगियों को लग चुकी है। इसका प्रभाव कब दिखेगा उसका इंतजार करेंगे और दुनिया को बताएंगे, जैसे भगवान दास और सुभाष का बताया है।
मेरी बेटी मंजू बाला ने कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि मैं अपने पापा की जिम्मेदारी लेती हूं कि उनको तय समय पर जेल में ले आऊंगी। सरकार ने बेटी पर भी विश्वास नहीं किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नियम को भी ताक पर रख दिया। बेटी की आत्मा रोई। एक दिन आप भी रोओगे जब हमारी सच्चाई का पता चलेगा और आपके पाप फैलेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी, कुछ आध्यात्मिक प्रमाण देकर परमात्मा के विधान से परिचित करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने परमात्मा के विधान को गहराई से शास्त्रों तथा परमात्मा से मिले संतों से जाना है। मैं आपको कंस की श्रेणी में नहीं मानता, क्योंकि आप परमात्मा से डरने वाले हैं। आपके गुरु जी श्री ज्ञानानंद जी महाराज हैं। हमारे ऊपर आप क्यों सख्त हैं, इसका ज्ञान तो आप ही को अधिक है। भक्तों संतों को सताने के परिणाम का इतिहास गवाह है कि बहुत बुरा होता है। उदाहरण मथुरा का राजा कंस था। इसका जन्म उसी माता पिता से हुआ जिससे देवी देवकी का हुआ था, जिसकी पवित्र कोख से श्री कृष्ण जी जैसे परमात्मा का जन्म हुआ, यानी स्वयं श्री विष्णु जी का जन्म हुआ। कंस बुरा व्यक्ति नहीं था। वह अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा करने जा रहा था और स्वयं रथ को चला रहा था। रिवाज के अनुसार अपने शहर की सीमा तक भाई व अन्य परिवार साथ जाता था। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुझे मारने वाला तेरी बहन देवकी के गर्भ से जन्म लेगा, जो 8वीं संतान होगी। यह अटल सत्य है। इसे सुनकर साथ गए अन्य मंत्री व राज दरबारियों ने कंस को राय दी कि कोई उपाय करो। कंस ने सबके साथ राय करके निर्णय लिया कि दोनों को मार दिया जाए। कंस बुरा नहीं था। उसने अपनी बहन की प्रार्थना मान ली कि हमें मार मत, जेल में रख ले। कंस ने यह बात मान ली और आगे क्या क्या किया। कंस ने अपनी जान बचाने के लिए 8 बांझियों को मार डाला। आसपास के क्षेत्र के नवजात हजारों शिशुओं को मार डाला कि कहीं इधर उधर मेरे मारने वाले ने जन्म ले लिया होगा, क्योंकि 8वीं कन्या को मारने के प्रयत्न में निष्फल हुआ था। लड़की आकाश में चली गई और बता गई कि तुझे मारने वाला उत्पन्न हो चुका है। सर्व अत्याचार करके भी परमात्मा के विधान को राजा बदल नहीं सका। अंत में वही हुआ जो आकाशवाणी ने बताया था। तर्क के साथ विवेचन। यदि कंस को कोई ठीक धर्मगुरु मिला होता तो वह कंस को मौत से तो नहीं बचा सकता था, परंतु अत्याचार करके किए गए पापों से उसको अवश्य बचा सकता था। वह राजा को बताता कि हे राजन, यदि आप आकाशवाणी को सत्य मानते हो तो उस घटना से आप कभी नहीं बच सकते। आप अपनी बहन को स्वतंत्र कर दो। यदि भगवान के विधान को राजा अपने राज्य की शक्ति से बदल देगा तो वह तो परमात्मा से भी बड़ा हुआ, जो कभी संभव नहीं हो सकता। हे राजन कंस, आप कन्याओं को मत मारो। कभी भक्ति करके शुभ कर्म धर्म यज्ञ करके अपने पुण्य कर्मों की वृद्धि कर। आपको तो सवर्ण अवसर मिला है कि आपकी मृत्यु के समय का पता चल गया है, वह भी बहन देवकी की 8वीं संतान से। अभी तो विवाह हुआ है। उस समय बच्चों के जन्म में 3 से 4 वर्ष का अंतर आम होता था। फिर 8वीं संतान जन्म लेकर 15 से 16 वर्ष का ही युवा हो जाता था, युद्ध करने योग्य हो जाता था। प्रमाण महाभारत के युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु मात्र 14 वर्ष का था, जब कौरवों के चक्रव्यूह में युद्ध करके दुश्मन की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। कंस की शेष आयु की गणना करके बता सकता था कि 4 गुना 8 32 जमा 16 48 वर्ष शेष थी। एक परमात्मा तथा दूसरी मृत्यु इस संसार में सत्य है। आप यानी कंस मौत को याद करके शुभ कर्म कर लो, भजन करके कर ले राम नाम की लूट। परंतु ऐसा मार्गदर्शक संत कंस को नहीं मिला, जिस कारण से घोर पाप पर पाप करके मरा। संसार में निंदा का पात्र बना, जिसका संसार में कोई अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखता। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, आप बुरे नहीं हैं, परंतु सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरु का अभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जीवित तथा वर्तमान में घटित दुखदायी घटनाओं का वर्णन करता हूँ। दिनांक 19/11/2014 को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके पुलिस को कह दिया कि मुझे हाई कोर्ट ले चलो।
मेरी गिरफ्तारी के पश्चात मेरे ऊपर मुकदमे बनाने की जिम्मेदारी 3 डीएसपी, एक भगवान दास, दूसरा वीरेंद्र सिंह तथा तीसरा राजवीर सिंह सैनी की जांच टीम को दी गई। सबसे अधिक परेशानी भगवान दास ने ही मुझे दी। मैंने उनको भगवान का विधान बताया था कि सर जी, परमात्मा से डर कर कार्य करना, झूठे मुकदमे ना बनाना, न तो आप सदा इस पद पर रहोगे, न यह शरीर सदा संसार में रहेगा। एक दिन परमात्मा के दरबार में जाना है। मेरे यह वचन सुनकर उसने ये शब्द कहे, मैंने 4 डिग्री प्राप्त कर रखी है, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। तेरे ऊपर ऐसे मुकदमे बनाएंगे, तेरे को फांसी लगेगी। यदि फांसी से बच गया तो आजीवन कारावास में रहेगा। तेरे को कटघरे में खड़ा करके तेरे खिलाफ ठोक कर गवाही दूंगा। यदि उपरोक्त तेरे साथ नहीं हुआ, यानी फांसी या आजीवन कारावास, तो मेरा नाम भगवान दास नहीं, मैं तेरे को शक्ल नहीं दिखाऊंगा। यदि मेरी बात पर अविश्वास हो तो उस समय उपस्थित अन्य 2 डीएसपी से पता कर लीजिए कि भगवान दास जी ने ये वचन कहे थे या नहीं। बड़े दुख के साथ लिख रहा हूँ कि मुझे आभास था कि इस व्यक्ति को परमात्मा का बड़ा झटका लगेगा, परंतु यह विश्वास नहीं था कि इतनी शीघ्र परमात्मा खबर लेगा। सुना तो यह है, जो सत्य भी है, कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। परमात्मा का विधान है कि भोगेगा अपना किया रे। मार्च 2017 में परमात्मा ने कर्म चक्र चलाया। ऐसी परिस्थिति बनी कि उसके परिवार के व्यक्तियों ने 3 मर्डर कर दिए, जिसमें भारतीय संविधान की धारा 302 के तहत 3 मर्डर का मुकदमा श्री भगवान दास डीएसपी पर भी बना, क्योंकि वे उस समय हिसार के डीएसपी थे तथा मर्डर वाले मौके पर अपने घर चला गया था। 302 के केस में डीएसपी का नाम आने के कारण तथा उस केस के रिजल्ट का ध्यान करके इतना भयभीत हो गया कि उसे सहन नहीं कर पाया, जिस कारण से उन्होंने खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मुझे कोई खुशी नहीं है, अपितु दुख है कि वर्तमान में मानव परमात्मा से डरना भूल चुका है, इसलिए अपराधों तथा झूठे मुकदमों की वृद्धि हो रही है। परमात्मा के विधान अनुसार स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने, यानी मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी या अन्य नेताओं व पुलिस व अन्य अधिकारी ने बरवाला की घटना में अत्याचार अन्याय में जितना योगदान दिया है, उसको उसके कर्मानुसार भगवान दास की तरह प्रसाद अवश्य मिलेगा, चाहे समय कितना भी लगे। या तो अत्याचार करना बंद कर दो, अन्यथा यह दशा होगी और दुनिया में बुरा इतिहास बनेगा। इस पत्र को संभाल कर रख लेना। यह भी सर्वविदित, यानी यह भी सर्वविदित है कि आप जी ने, यानी मुख्यमंत्री जी ने, बरवाला की घटना की जिम्मेदारी अपने विश्वास पात्र व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री सुभाष बराला को सौंपी थी। उनकी देख रेख में सब हुआ। हमारे आश्रम व अनुयायियों को किसी औरत से जोड़कर बदनाम किया और मीडिया पर दबाव बनाकर प्रचार कराया गया, ताकि भविष्य में कोई मेरे पास न आए और वर्तमान अनुयायी भी भाग जाएं। परंतु परमात्मा से कुछ छिपा नहीं है। नवंबर 2014 के पश्चात वर्तमान तक लगभग 3 लाख नए अनुयायी जुड़े हैं। पहले वाले टस से मस नहीं हुए हैं। हमारे को किसी स्त्री से जोड़कर बदनाम करने वाले सुभाष बराला जी को भी वैसा ही प्रसाद परमात्मा कबीर जी ने दे दिया है। दिनांक 4/8/2017 को सुभाष बराला के पुत्र विकास बराला पर एक आईएएस की बेटी से छेड़छाड़ करने व अपहरण करने का आरोप लगा और मीडिया द्वारा वह प्रसाद लड़का जेल गया, जमानत को तरसा। आगे भी जिसको परमात्मा का प्रसाद मिलेगा उसकी जानकारी जनता को हम देते रहेंगे। इस पत्र में संत रामपाल जी द्वारा बताई घटना अधिक है। कुछ घटना हमने अपनी जानकारी से लिखी है ताकि आप संभल जाएं, भगवान से डरें, अत्याचार बंद करें। राज का नाश शराब जैसा होता है। संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के अभाव से राजा को राज का ऐसा चस्का लगता है, उसे उस समय समझना अपनी जान जोखिम में डालना होता है, क्योंकि राजा ने जो उद्देश्य बनाया है
वह उसके उद्देश्य के अनुकूल राय देने वालों की बातें सुनना पसंद करता है। यदि कोई उसके उद्देश्य के विपरीत राजा के हित में भी बातें करता है तो उसको प्रताड़ना मिलती है, परंतु बाद में एहसास होता है। उदाहरण, जिस समय राजा दुर्योधन पांडवों की पत्नी द्रौपदी यानी कृष्णा को भरी सभा में सरव कौरव तथा पांडवों के अतिरिक्त भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण योद्धा तथा भक्त विदुर भी उपस्थित थे। विदुर के अतिरिक्त किसी ने भी राजा दुर्योधन को द्रौपदी को नंगा न करने को नहीं कहा। सब तमाशा देखते रहे। भक्त सच्चे पंचायती विदुर जी खड़े हुए और कहा, विदुर कही सभा में न्याय की बानी, माने नहीं दुर्योधन राजा अभिमानी। अपने कुल की इज्जत उतारे, अबला खड़ी सभा में पुकारे। कौरव पांडव भाई भाई, ऐसा जुल्म ना कर अन्यायी। विदुर कहा यह बंधु थारा, एक के कुल एक के परिवारा। राजा कहा अभिमानी आदेशा, दुशासन मारो यह देत उपदेशा। विदुर के मुख पर लगा थपेरा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। भीष्म द्रोण कर्ण मुस्कुराया, सभा छोड़ गया जन सुचा, प्रभु दर पर रहा सिर ऊंचा। भीष्म द्रोण कर्ण कही ना आडी तीछी, ताते महाभारत में तासंग ऐसी बीती। भावार्थ, जिस समय दुर्योधन राजा के आदेश से उसका भाई दुशासन द्रौपदी जी के शरीर से साड़ी उतार कर नंगा करने के लिए चला तो उस सभा में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में से केवल भक्त विदुर उठा और राजा विदुर यानी राजा दुर्योधन की ओर मुख करके बोला कि कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई हैं, दोनों की इज्जत साजली यानी एक है। हे दुर्योधन राजा, ऐसा अन्याय न कर। पिछले इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है कि सभा में स्त्री को नंगा किया गया हो। आप एक कुल के व्यक्ति हैं। दुनिया के लोग कहेंगे कि अपनी इज्जत आप उतार ली। यह बात सुनकर राजा दुर्योधन अहंकारवश अपने भाई दुशासन से बोला कि यह विदुर तो पांडवों का चेला है, सदा इन्हीं का पक्ष लेता रहा है, इसको थप्पड़ मार। दुशासन ने अपने चाचा विदुर को थप्पड़ मारा और कहा कि तू बांदी से जन्मा है, इसलिए तेरी गुलाम जैसी सोच है, क्षत्रिय वाली नहीं है। सच्चे पंचायती विदुर जी सभा त्याग कर चले गए। अपनी आंखों अबला पर अत्याचार नहीं देखा। भीष्म द्रोणाचार्य तथा योद्धा कर्ण ने कुछ भी बात नहीं कही, सभा में बैठे रहे। परमात्मा की कृपा से द्रौपदी का चीर अनंत हो गया। चाकर भी वे असुर उस भक्तमती को नंगा नहीं कर सके। भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण में से एक भी खड़ा होकर कह देता कि खबरदार, जो अबला का सभा में अपमान किया तो ठीक नहीं रहेगा। फिर किसी की हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी के वस्त्र को छू लेता, परंतु अपराधी राजा दुर्योधन का मलिन अन्न खाने से उनकी बुद्धि मलिन हो गई थी, उनका विवेक समाप्त हो गया था। सभा में युवती को नंगा किया जा रहा था। वे तीनों किस लिए उपस्थित रहे स्पष्ट है। द्रौपदी को नंगा देखने के लिए उनमें दोष भरा था। दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण योद्धा, इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया। दुर्योधन को मना करना चाहिए था। यदि नहीं मानता तो विदुर की तरह सभा त्याग कर चला जाना चाहिए था। एक सच्चे पंचायती का यह कर्तव्य है, उसको दोष नहीं लगता। वर्तमान में विधानसभा तथा संसद सभा में जब अधिवेशन यानी पंचायत चलता है तो जिनकी बात राजा नहीं मानता तो वे सभा छोड़कर बाहर चले जाते हैं। हम जिन महानुभवों को अपना आदर्श मानते रहे हैं, हमने उनके आचरण को विवेक से नहीं समझा। उनमें एक गुण था तो कई अवगुण भी रहे हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि महाभारत के युद्ध में उस सभा में उपस्थित सरव कौरवों तथा भीष्म द्रोणाचार्य गुरु तथा कर्ण की दुर्गति के साथ मृत्यु हुई। उसका यह कारण रहा कि जो सक्षम होकर सभा में सच्ची बात नहीं कहता वह महाअपराधी माना जाता है। इसी कारण यानी इसी प्रकार हरियाणा सरकार
कुछ स्वार्थी राजनीतिक लोगों व स्वार्थी स्पष्ट यानी स्वार्थी भ्रष्ट अधिकारियों से भ्रमित होकर अभिमानवश हम पर अत्याचार तथा अन्याय यानी झूठे मुकदमे बनाकर कर रही है। हमारी द्रौपदी वाली पुकार को 3 वर्ष से अनदेखा कर रही है। हरियाणा में विपक्ष के नेता सरकार को अन्याय अत्याचार करने से रोक सकते हैं या टोक यानी न करने को कह सकते हैं, परंतु उन्होंने भी भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण की तरह चुप्पी साध रखी है। जो नीति के विरुद्ध है इसका परिणाम भी उनको भोगना पड़ेगा। हमारे ऊपर लगाए गए आरोप पूर्ण रूप से गलत हैं। आश्रम में वृद्ध, बच्चे, रोगी, बहन बेटियां भी उपस्थित थी जिनको भूखा प्यासा रखा गया। दवाई, भोजन, बिजली, पानी आना बंद कर दिया गया। ऐसा कितना बड़ा जुर्म था। एक NBW यानी नॉन बाइलेबल वारंट का मामला था। हजारों NW यानी NBW पेंडिंग पड़े हैं, उन पर अत्याचार नहीं हुआ। रोग के कारण, कोर्ट नहीं पहुंचने के कारण यह जुल्म बढ़ाया गया। दिल्ली के इनाम यानी दिल्ली के इमाम के प्रति आज तक कई NBW पड़े हैं, उसे कोई नहीं टोकता। एक हांडी में 2 पेट न्याय संगत नहीं होते। हम द्रौपदी की तरह परमात्मा से ही दुआ कर रहे हैं, कभी तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। सरकार राजनीति से हटकर परमात्मा से डरकर विचार करे कि क्या हम आतंकी हैं या हम देशद्रोही हैं जो ऐसी धाराएं मुकदमा नंबर 428/2014 बरवाला में जोड़ी गई है। हमारी बहन बेटियों की मृत्यु तथा एक बच्चे की मृत्यु पुलिस की बर्तापूर्ण कार्यवाही से हुई। उनकी हत्या का मुकदमा हमारे ही ऊपर बना दिया। तुम्हारा कैसे भला होगा। दर्शनार्थ आने वाली बहन बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों को लाठी डंडों से पीटा जाता है। वे कभी भी हद पार नहीं करते। पुलिस जहां रोकती है वहीं रुक जाते हैं। उनकी नज़र केवल गुरुजी के दर्शन के लिए पसरी रहती है। फिर भी आपको खुश रखने के लिए उन पर झूठे मुकदमे पता अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री जी, भर लो पाप का घड़ा, बांध लो पाप की गहरी यानी बांध लो पाप की गठरी। संसार छोड़कर जाओगे तो स्वयं ही सिर पर रख कर चलोगे। आपके साथ कोई अंगरक्षक नहीं होगा और न ही कोई नौकर उसे उठाने को मिलेगा। आपको पूर्व जन्म के तप से राज मिला है। सूक्ष्म वेद में परमात्मा का विधान इस प्रकार लिखा है, तब से राज राज मध्यमानम, जन्म तीसरे शुक्र सवानम। भावार्थ, तब के प्रतिफल में जीव को राज मिलता है। राजा में अभिमान रूपी महादोष अवश्य घर कर जाता है, जिसके कारण अनेकों अपराध करता है। राज को बनाए रखने के लिए सैकड़ों सैनिक या नागरिक मरवा देता है। इस कारण से राज व शरीर चले जाने के पश्चात तीसरे जन्म यानी राजा वाले जन्म के पश्चात शुक्र यानी सुअर तथा सवान यानी कुत्ते के जीवन को प्राप्त करता है। राज का सुख 5-10 वर्ष, परंतु पापों का कष्ट हजारों वर्ष प्राप्त होता है। इसलिए राजा को चाहिए कि परमात्मा तथा मृत्यु को याद रखकर, धर्म नीति को आधार मानकर, पाप से डरकर राज करे या त्याग दे। आज से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी परमात्मा से डरकर कार्य करने वाले होते थे। यदि उनको कोई सिरफिरा राजनेता किसी पर झूठा बड़ा मुकदमा यानी हत्या या देशद्रोह बनाने को कहता तो साफ मना कर देते थे। आप चाहे सस्पेंड करो, चाहे बदली करो, यह अत्याचार हम नहीं करेंगे। उस बेचारे निर्दोष को 20 वर्ष जेल में काटने पड़ेंगे। उसकी आत्मा, उसकी पत्नी व बच्चों की आत्मा की हाय हमें लगेगी। हमारे बाल बच्चों को या हमको परमात्मा का कोप झेलना पड़ेगा। परंतु वर्तमान में कुछ एक को छोड़कर सब राजनेता, अधिकारी, कर्मचारी परमात्मा से बिल्कुल नहीं डरते, जिस कारण से उनको तथा उनके परिजनों को देर सवेरे यानी देर सवेर खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। उदाहरण जो पूर्व में DSP हिसार भगवान दास तथा हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला का बताया है, तथा सन 2006 में
हमारे साथ हुए क्रोथा कांड में भी जिन जिन ग्रामीण व्यक्तियों ने हमारे साथ अन्याय करने की भूमिका निभाई थी, उनको भी परमात्मा ने कर्म अनुसार प्रसाद दिया है, जिनका ब्यौरा हमने पुस्तक भोगेगा अपना कियारे में लिखकर जनता को दिया। आने वाले समय में और भी परमात्मा के कोप के भागी होंगे, उनका ब्यौरा समाज को दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई ऐसा अत्याचार व अन्याय न करे, परमात्मा से डरे, शुभ कर्म करे, पाप का भागी न बने। जीवन ज्यादा नहीं है, जाते देर नहीं लगेगी। आप जी को चाहिए कि परमात्मा के समक्ष अपनी गलती का प्रायश्चित करें तथा 950 के लगभग अनुयायी जवान बूढ़े बेटियां देशद्रोह व हत्या के झूठे मुकदमों में ट्रोल झेल रहे हैं। कई भक्त हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, गुजरात, नेपाल आदि राज्यों से महीने या 20 दिन में, कभी कभी सप्ताह में तारीखों पर आते हैं। न घर का कार्य कर पा रहे हैं, न नौकरी के लिए कोशिश, न पढ़ाई कर पा रहे हैं। खर्च पर खर्च हो रहा है, परंतु वे परमार्थ के मार्ग को त्याग नहीं सकते, क्योंकि उनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान तथा सब कर्मों से सत्संग के माध्यम से पूर्ण परिचित करा दिया गया है। ये हिंसा अत्याचार नहीं कर सकते, परंतु परमार्थी मिशन की सफलता के लिए अत्याचार अन्याय सहन करना मजबूरी है। ये इसे त्याग नहीं सकते। हमारा मिशन है मानव समाज को शास्त्रोक्त अध्यात्म ज्ञान तथा भक्ति विधि बताकर, भक्ति करवाकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवाएं, जो मानव जीवन का मूल कार्य है। सर्व सामाजिक बुराइयां छुड़वाएं, जैसे दहेज न देना व न लेना, विवाह में कोई दिखावा या अधिक खर्च नहीं करना। हमारे गुरुदेव का सख्त आदेश है कि विवाह में 5-10 व्यक्ति जाएं, सामान्य विधि से बिना भात, बिना बारात व विशाल भोज किए बिना ही विवाह रस्म शास्त्रों में वर्णित विधि से करें। हमारे गुरुजी उदाहरण देते हैं कि श्री देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद में प्रमाण है कि जिस समय देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी का विवाह किया, उस समय न कोई भाती था, न कोई बाराती, न कोई बैंड बाजा, न डीजे था, न मिठाई के लिए कढ़ाई चढ़ाई थी, कोई भी भोजन भंडारा विशेष नहीं किया था। देवी दुर्गा ने श्री ब्रह्मा जी को देवी सावित्री देकर, श्री विष्णु को श्री देवी लक्ष्मी तथा श्री शिव जी को देवी पार्वती देकर कहा कि ये तुम्हारी पत्नियां हैं, आप अपने अपने स्थानों में जाओ और अपना घर बसाओ, जिनसे यह सारा संसार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार हमारे मिशन में ठीक इसी तरह विवाह रस्म अदा की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेटी बचाओ वाला कार्यक्रम सफल हो रहा है। बेटी को दहेज तथा विवाह व भात चूचक आदि के खर्च से डरकर गर्भ में मारा जाता है, अन्यथा अपनी बेटी मार कर कोई खुश नहीं है। इसी प्रकार की सर्व सामाजिक कृतियों को तर्क देकर सत्संग के माध्यम से संत रामपाल दास जी महाराज जी ने हमारे दिल धोए हैं। अब 90 लाख व्यक्तियों ने इनके इस मिशन को स्वीकारा है। इसी यानी उसी तरह विवाह किए जाते हैं। लगभग 30,000 विवाह इस रीति से किए हैं। सर्व सुख से बस यानी बस रहे हैं। आपसी प्रेम भी अधिक रहता है, रिश्ते नातों में दरार नहीं पड़ती। सर्व नशा छुड़वाया जाता है। दीक्षा उसको दी जाती है जो मिशन की सर्व शर्तें मानने को तैयार होता है, यानी व्याभिचार, रिश्वत, चोरी, मिलावट आदि तो हमारे भक्त भाई बहनों में दूर की कोड़ी है, कोई निकट भी नहीं जाता। इन्हीं कारणों से वह ज्ञान को समझकर नवंबर 2014 के बाद भी 3 लाख श्रद्धालुओं ने नाम दीक्षा लेकर हमारे मिशन से जुड़े हैं। आपकी सरकार इस पुण्य और समाज सुधार के कार्य में बेवजह बाधा करके पाप की भागीदार बन रही है। हम आपसे निवेदन ही कर सकते हैं तथा संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए अध्यात्म ज्ञान से सहतर्क कर सकते हैं। माने या ना माने,
यह आप पर निर्भर करता है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि राजा समझाना और सिंह को रिझाना खतरे से खाली नहीं है। बताया है कि राजा और शराबी पर कोई शिक्षा कार्य नहीं करती, क्योंकि दोनों को नशा होता है। उदाहरण, एक 75 वर्ष का बूढ़ा शराब के नशे में खेत के रास्ते में खड़ा खड़ा हिल रहा था। उसके हाथ का सहारा डोगा यानी छड़ी जमीन पर गिर गई थी। वह उठा नहीं पा रहा था। उसे गिरने का भय था। उस रास्ते पर एक राहगीर आया। उससे वृद्ध ने कहा कि मेरा डोगा पकड़ा दे। राहगीर को समझते देर नहीं लगी कि बुजुर्ग शराब पिए हुए हैं। राहगीर ने कहा कि हे वरिष्ठ नागरिक, हे बुजुर्ग, आपकी आयु देखो। यह आयु क्या शराब पीने की है? यह तो जवान को भी नष्ट कर देती है, इज्जत तथा धन दोनों का नाश करती है। आपके बच्चों पोतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्याग दो इसे। वृद्ध बोला, शिक्षा बिना ना रह रहा। डोगा उठाना है तो उठा, नहीं तो चलता बन। यानी वृद्ध शराबी शराब के नशे में इतना डूबा था और इतनी आयु हो चुकी थी, उसका संकेत था कि तेरे जैसे शिक्षा देने वालों की कोई कमी नहीं है, पर मैं मानूं कोनी। यही दशा राजा तथा राजपद प्राप्त अधिकारी की होती है। कुछ दिनों के पश्चात वह वृद्ध एक सड़क के किनारे जा रहा था। नशा बराबर था। ठोकर लगी। पहले सड़क पर गिरा, फिर सिरासन करता हुआ सड़क किनारे गड्ढे में गिर गया। देखने वालों ने दौड़कर उठाया, बाहर निकाला। होठ गुलगुला से हो गए तथा गर्दन की नाड़ियां यानी जोतें टूट गई। 1 महीना भुगत कर मरा। उस समय उसे अपनी गलती महसूस हुई। अन्य को भी कह रहा था कि कोई सुनता हो तो शराब के निकट ना जाना। अक्ल तो आई पर जोते तुड़वा कर आई। यह तो पहले आनी चाहिए ताकि इज्जत से वह निष्पाप जीवन जीकर पापों से बचता, भक्ति करता, धर्म कर्म करके परमात्मा के दरबार में तथा संसार में मुख उज्जवल रहता। यही दशा राजा की होती है। साहिब जी, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।